हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और यह हमारा क्या है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन पहला क्या है, 1921। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1920। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1922। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1911। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने, दयाराम साहनी ने। कहाँ पे किया था, ये किया था कहाँ पे, रावी नदी के किनारे। कहाँ किया था, रावी नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ है, तो ये क्या है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। अगर हम अगला बात करें तो 1922 में किसकी खोज हुई थी, मोहनजोदाड़ो की। किसकी, मोहनजोदाड़ो की। और ये कहाँ पे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ हुआ था, सिंध नदी के किनारे। अगर पूछा जाए स्थान तो ये भी कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी। दूसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। तीसरा ऑप्शन है क्या, गौतम बुद्ध। चौथा ऑप्शन है क्या, कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ज्योतिपुंज भी कहते हैं। क्या, एशिया का ज्योतिपुंज। इसका अर्थ क्या होगा, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। महावीर स्वामी की बात किया जाए तो ये जैन धर्म के अंतिम यानी क्या 24वें तीर्थंकर थे। और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, ये कुंडग्राम कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी में, स्वामी का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, पहला ऑप्शन क्या है, 1526। दूसरा ऑप्शन है 1527। तीसरा ऑप्शन है 1528। चौथा ऑप्शन है 1529। तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन सा लड़ा गया था, एक पानीपत का लड़ा गया था। कौन सा, पानीपत का। दूसरा क्या था, खानवा का था, खानवा। तीसरा क्या था, चंदेर का युद्ध था। और चौथा क्या था, घाघरा का युद्ध था। जो पानीपत का युद्ध था वो कब लड़ा गया था, 1526। जो खानवा का युद्ध था उसे क्या, 1527। चंदेर का युद्ध 1528 और घग्गर का युद्ध 1529। इसे शॉर्टकट में हम कैसे याद करते हैं, पान खा और क्या, चल घर। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, पान खाया और क्या, चल दिया घर पे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध करा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट। यानी 1527 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके किसके, अगर हम किसके किसके बीच की बात करें तो क्या, बाबर और किसके बीच, राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि क्या धारण किया था। ऑप्शन नंबर पहला क्या है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी क्या है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी क्या है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी क्या है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए किसने दिया था चंद्रगुप्त प्रथम को, तो किसने दिया था श्रीगुप्त ने दिया था। किसने, श्रीगुप्त ने क्या चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण कीजिए। अगर पूछे जाए श्रीगुप्त कौन है, तो ये क्या है गुप्त वंश के क्या है संस्थापक हैं। कौन है, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अगले बात किया जाए समुद्रगुप्त कौन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। क्या कह रहा है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ऑप्शन नंबर क्या है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी क्या है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी क्या है असहयोग आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो वंदे मातरम किसने गाया था, तो कौन था बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है 1919, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1912, ऑप्शन नंबर सी क्या है 1915, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1923। तो 1912 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बिहार और बंगाल 1912 में अलग हुए थे। अगर 1912 में अगर एक और पॉइंट की बात की जाए तो 1912 में ही क्या हुआ था, भारत की राजधानी क्या हुआ था कलकत्ता से बदल कर दिल्ली बनाई गई थी। राजधानी क्या हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था, दिल्ली बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर क्या है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर भी क्या है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी क्या है लॉर्ड केनिन, ऑप्शन नंबर डी क्या है लॉर्ड होली। पहले नंबर तो इनको लॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या थे बहुत अत्याचारी थे, तो इनके आके क्या करेंगे लॉर्ड कभी नहीं लगाएंगे। कौन था पहला ऑप्शन क्या है कर्जन, दूसरा डफरिन, तीसरा क्या है केनिन, चौथा क्या है हॉर्डिंग। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यानी जो कर्जन थे वही क्या थे बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। इनको लॉर्ड इसलिए काट दें क्योंकि ये लोग क्या थे बहुत ही अत्याचारी थे। तो भगवान कभी अत्याचारी ईश्वर कभी अत्याचारी होते नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला क्या है 1905, ऑप्शन नंबर क्या है 1919, ऑप्शन नंबर सी क्या है 1913, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1919। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 1913 को क्या हुआ था गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात किया जाए, पहले अध्यक्ष की बात की जाए, पहला अध्यक्ष कौन था सोहन सिंह। कौन था सोहन सिंह भखना। सोहन सिंह कौन था भखना थे क्या गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी क्या है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी क्या है महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीत रहस्य नामक क्या हुआ था ग्रंथ लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नागर होल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर क्या है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी क्या है
कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राजस्थान। तो कर्नाटक में ही क्या हुआ था, नागरहोल नेशनल पार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, या राष्ट्रीय वन अनुसंधान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मसूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नागपुर। ऑप्शन नंबर डी है, देहरादून। तो देहरादून हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मकर रेखा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ध्रुव पर। यानी कर्क रेखा पर क्या होती है, जो 1 डिग्री देशांतर रेखा खींची जाती है, यही ऐसे ऐसे रहता है हमारा, ऐसे ऐसे, ये क्या होती है जी, ये वाली क्या होती है, खड़ी लाइन होती है। तो जो सर्वाधिक दूरी रहती है कहाँ पे, 1 डिग्री देशांतर की, वो कहाँ पे होती है, ये कर्क रेखा, जो क्या होती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, वहीं क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा कहाँ जाता है, ये उत्तरी दक्षिण एरिया की तरफ, क्या दक्षिणी हिस्से के क्या बीचों बीच से खींचा जाता है। विषुवत रेखा की बात करें तो ये क्या करता है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या विषुवत रेखा क्या करता है, भारत को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विषुवत रेखा काटता है, विषुवत रेखा काटता है। और क्या जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसके 2 बराबर भागों में क्या कर्क रेखा काटता है, कर्क रेखा काटता है, जो क्या करता है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब क्या 8 राज्यों से क्या करता है, कर्क रेखा जाता है। और जो मकर रेखा होता है वो क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध को 2 भागों में बांटता है। और जो ध्रुव होता है क्या होता है, एकदम ऊपरी होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ध्रुव होता है, जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गरीब परिजनों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनुसूचित जाति के रहन सहन के स्तर में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो अंत्योदय कार्यक्रम चलाएगा, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी क्या सहायता करने के लिए ही क्या किया गया था, अंत्योदय योजना कार्यक्रम चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कह रहा है पहला है अनुच्छेद 153। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुच्छेद 156। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 155 के तहत क्या हुआ था, जो 11वीं अनुसूची थी वो क्या हो गई, जोड़ा गया था। अगर 11वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करें तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, क्वेश्चन आता है तो किससे संबंधित है, ये क्या पंचायती राज्य से संबंधित है, पंचायती राज से क्या संबंधित है, 11वीं अनुसूची संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया था, पहला ऑप्शन है 1905। दूसरा ऑप्शन है 1909। ऑप्शन नंबर सी क्या है 1911। ऑप्शन नंबर डी क्या है 1920। जो 1909 को क्या हुआ था, मार्लो मिंटो एक्ट पारित हुआ था। मार्लो मिंटो एक्ट क्या हुआ था, 1909 को पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मार्क आरोसोन।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओलास रोमर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एडिसन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, टाइको ब्रो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। जो ओलास रोमर थे, इन्होंने क्या किया था, प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। अगर प्रकाश की चाल की बात किया जाए, प्रकाश की चाल की बात किया जाए, प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो प्रकाश की चाल क्या होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। अगर प्रकाश की परिभाषा पूछे जाए, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, पहला ऑप्शन क्या है, पटेला। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी क्या है, टीबिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फीमर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी स्टेपीज क्या है, हमारी सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में। अगर कान में पूछा जाए कितनी हड्डी पाई जाती है, टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। मतलब एक तरफ 3 हड्डी और दूसरी तरफ 3 हड्डी। अगर यहीं पर अगर सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए, सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है। कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी क्या है, सबसे बड़ी हड्डी क्या हो जाती है, ये फीमर हो जाती है। और अगर क्या बात किया जाए, ये पटेला कहाँ की है, जांग की हड्डी है। टीबी भी कहाँ की है, जांग की हड्डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आँख का क्या कह रहा है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पुतली। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आइरिस। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कार्निया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आईलिड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट। जो आइरिस होता है वही क्या करता है, आँख के रंग का निर्धारण करता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कौन सा हिस्सा, कार्निया क्या किया जाता है, ये क्या किया जाता है, ये दान किया जाता है। कार्निया क्या किया जाता है, दान किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है निस्पंदन। ऑप्शन दूसरा क्या है, आसवन। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, भंजन। तो वाष्पीकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है, समुद्रों से नमक प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं खेतों की तरफ, पानी को क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है। और जब वो वाष्प के द्वारा पानी क्या होता है, उड़ जाता है, और क्या नीचे नीचे जो अवशेष बचते हैं उसको क्या जब फिल्टर यानी शुद्धिकरण किया जाता है, उसी से क्या होता है, नमक प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। क्या कह रहा है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, शैवाल द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा विषाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, जीवाणु द्वारा। तो कवक के द्वारा ही क्या होता है, जो लाल सड़न क्या होता है, गन्ने में लाल सड़न हो जाता है। आप देखते होंगे गन्ने को जब छीलते होंगे दांत से, तो उसमें लाल लाल क्या होता है, बीच में धारियाँ बनी होती है, किनारे पर भी होती है, कहीं कहीं सड़ा होता है, वही क्या होता है, लाल सड़न रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ती है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ती है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर दूसरा है भारत और पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन को। ऑप्शन नंबर डी क्या है, भारत और बांग्लादेश को। तो जो 3 बीघा कॉरिडोर होता है किससे जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो भारत और क्या क्या कह रहा है, श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा जोड़ती है। यहाँ कौन सी रेखा खींची जाती है, पाक स्ट्रेट जो रेखा होती है उससे क्या होता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ा जाता है। और क्या, मन्नार की खाड़ी से भी ये जोड़ता है। क्या, मन्नार की खाड़ी से भी क्या होता है, भारत और श्रीलंका जुड़ता है। बंगाल की खाड़ी।
भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन की बात की जाए तो भारत और चीन के मध्य कौन सा है? मैक मोहन रेखा है। हमने क्या किया, चारों ऑप्शन का क्या डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? क्या कह रहा है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? पहला क्या है? ब्रुसेल्स। तीसरा क्या है? बेल्जियम। तीसरा क्या कह रहा है? ब्यूनस आयर्स। चौथा क्या है? ब्राज़ीलिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। जो ब्यूनस आयर्स होता है वो क्या होता है? अर्जेंटीना की राजधानी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? 30 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 24 जनवरी। तो 25 जनवरी को ही क्या करते हैं? भारतीय मतदाता दिवस मनाते हैं। या 25 जनवरी को ही क्या कहते हैं? भारत पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। क्या? भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस भी क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगर 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर 30 जनवरी की बात करें, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर 24 जनवरी को बात किया जाए तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? क्या कह रहा है? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 1896। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? 1905 है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? 1894। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? 1924 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। यानी 1896 को क्या हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ क्या हुआ था? 1896 से ही क्या ओलंपिक खेलना चालू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात। दूसरा ऑप्शन है कोलकाता। तीसरा है जयपुर। चौथा बेंगलुरु। तो कोलकाता हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोलकाता में ही क्या है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? तमिलनाडु। दूसरा है कश्मीर। तीसरा है असम। चौथा है केरल। तो केरल को ही क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केरल कहाँ पे है? ये पश्चिमी घाट में है। घाट में है। अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी होती है क्या होती है? अनई मुड़ी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत संरक्षण किससे संबंधित है? पहला क्या है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। दूसरा क्या है? वियना सम्मेलन। तीसरा है टोरंटो सम्मेलन। चौथा क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। तो जो ओजोन परत संरक्षण है किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन से संबंधित है। अगर मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात की जाए कब आया था? 1987 में आया था। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य विषय क्या था? ओजोन परत संरक्षण हुआ था, जो क्या सफल हुआ था। और इसी के तहत 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा था। अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा क्या है? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसी के 2 साल पहले हुआ था। यानी क्या हुआ था? 1885 को वियना सम्मेलन हुआ था। ये भी ओजोन परत संरक्षण के लिए ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ था? जो इसका जो मुख्य उद्देश्य ओजोन परत संरक्षण था वो क्या हुआ था? असफल हो गया था। यानी रिजल्ट क्या हुआ था? असफल हुआ था। अगर टोरंटो सम्मेलन की बात की जाए तो टोरंटो सम्मेलन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। 1988 में। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था?
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन के तहत किसकी स्थापना किया जाता है, तो UNFCCC की क्या हुए थे, स्थापना हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। ऑप्शन नंबर पर कह रहा है आर्टिकल 352 के तहत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर्टिकल 362। तो राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो जो आर्टिकल 356 थे इसी के तहत क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर आर्टिकल 352 की बात की जाए तो इसके तहत क्या हुआ था, आपात घोषित किया गया था। क्या, राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। अगर आर्टिकल 360 की चर्चा करें इसके तहत क्या हुआ था, वित्तीय आपात की घोषणा की गई थी। वित्तीय आपात की घोषणा की गई थी। यानी क्या हुआ, तीन क्या हुआ था, आपात हुए थे। यानी क्या हुए थे, 3 आपातकालीन अधिकार थे। पहला क्या था, 352 जिसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। और 356 के तहत क्या, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और 360 के तहत क्या हुआ था, वित्तीय आपात की घोषणा हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले क्या है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, भारत के महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी भी क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसकी बात किया जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी जिसे क्या कहते हैं, CAG कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल भी कहते हैं। संघ लोक सेवा जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हमने क्या किया, इसमें 4-5 पॉइंट जान लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन है और यही क्या है, हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो क्या कह रहा है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। क्या कह रहा है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो मोहनजोदाड़ो है क्या है, कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे। अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1922 में हुआ था। कौन किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। क्या, राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था, मोहनजोदाड़ो की स्थापना की जाए। अगर सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी के किनारे क्या है, रोपड़ नामक क्या है, पुरातात्विक स्थल है। अगर रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी के किनारे क्या है, हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी के किनारे क्या है, ब्यास नदी के किनारे शायद कोई सभ्यता नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने उनको चर्चा की है। ये 300 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगे। इससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग क्या करते हैं और अच्छा वीडियो और अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।